बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ चिकन एंड चीज़ लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में ये किस तरह से बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बच्चों के बड़ों के सबके ही फेवरेट हैं। तो आज हम ये घर पर रेडी करेंगे। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे और इनको इस तरह से मैंने फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है। अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगी हाई टू मीडियम फ्लेम पर। फ्राइज़ तो ऑलमोस्ट हर घर में ही बनते हैं, तो आज इनको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएंगे। मार्केट से जो इतने एक्सपेंसिव फ्राइज़ लेकर आते हैं उसमें जो सॉसेस डालते हैं, आज वो भी घर पर ही बनाएंगे। उनकी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए फ्राइज़ हो चुके हैं, 7 से 8 मिनट लगे हैं टोटली और फ्राइज़ को मैंने निकाल लिया। इनका ऑयल ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का चंक्स रेडी करने हैं। उसके लिए 250 ग्राम चिकन लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, किसी भी ब्रांड का 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 टेबलस्पून यहाँ पर दही ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चिकन को मैरिनेट करके रख भी सकते हैं, मैं इसको फ़ौरन से कुक करूँगी। 2 टेबलस्पून किसी भी पैन में ऑयल डाल के हम चिकन को कुक कर लेंगे। 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। फ्राइज़ पे जो व्हाइट सॉस डाली जाती है वो रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप मायोनीज ली है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो। पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे क्योंकि मायो भी सॉल्टी होती है। 2 टेबलस्पून वाइट तिल डालेंगे, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक के 2 जवे डाल दीजिएगा, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून सिरका डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप स्पाइस जार में डाल के भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए ताकि हमने जो इसमें तिल वगैरह डाले हैं वो अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये देखिए पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा रनी करने के लिए 2 to 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करूँगी। आप देख लीजिएगा मिल्क की रिक्वायरमेंट कितनी है। थोड़ा पेस्ट को हमने रनी करना है ताकि हम जब फ्राइज़ पे डालें तो इजीली पोर हो सके। आप इस सॉस को 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप मिल्क नहीं यूज़ कीजिएगा। अब जिस मटके में मैं ये सर्व करूँगी उसको मैंने हल्का सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लिया है ताकि हम इसको जब गर्म करें तो फ्राइज़ हमारे नीचे से लगे नहीं। फ्राइज़ डालेंगे, ऊपर हमने टिक्का चंक्स डाले हैं। चंक्स डालने के बाद इस पर रेड सॉस डालूंगी। उसमें मैंने 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस लिया था, 4 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाला था। अब मैं इस पे वाइट सॉस जो मैंने रेडी किया था वो डालेंगे और मोज़रेला चेडर चीज़ मिक्स है मेरे पास, वो डालेंगे। आपके पास जो भी चीज़ है आप वो डाल सकते हैं। दोबारा से फ्राइज़ की लेयर डालेंगे। फ्राइज़ के ऊपर दोबारा से चिकन के चंक्स डालेंगे जो हमने रेडी किए थे। रेड सॉस डालेंगे, वाइट सॉस डालेंगे। वाइट सॉस डालने के बाद दोबारा से चीज़ डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है आप जितनी भी चीज़ डालना चाहें। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम और ऑलिव्स भी ऐड किए हैं। आप इसमें हैलोपिनो भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। कुछ भी वेरिएशन करना चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थर्ड लेयर भी मैं इसी तरह से दूंगी, फ्राइज़ की, चिकन की, रेड सॉस, वाइट सॉस, इसी तरह से आपकी मर्जी है आप 2 लेयर्स में करें या 3 लेयर्स में, टोटली आप पे डिपेंड करता है। लास्ट में मैं चीज़ डाल के थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी, रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करूँगी, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैप्सिकम ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, जूलियन में कट कीजिए, क्यूब्स में कट कीजिए। और लास्ट में मैं ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ। रेड सॉस और वाइट सॉस ऐड करके इसको मैंने पहले चूल्हे पर 5 मिनट गरम कर लिया था और फिर ओवन में ऊपर ग्रिल ऑन करके चीज़ को मेल्ट कर लिया। ये देखिए अब मैं दिखा रही हूँ कितने माशाल्लाह से मज़ेदार लग रहे हैं। आप भी अब इजीली ये घर पर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर तो आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।